तो वेलकम टू पीआरटी न्यूज। इस सरकारी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस सरकारी न्यूज चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस की मिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस की मिस्ट्री। इसके अलावा आपको हम बताएंगे सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी के कीमतों के उतार चढ़ाव के बारे में। इसके अलावा हम आपको देश दुनिया और मौसम संबंधित नई अपडेट को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपको हर एक खबर से अवगत कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से। मोदी की करीबी और जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू में नए सीएजी नियुक्त। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल और पूर्व IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को नया नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। उल्लेखनीय है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मुर्मू उसके प्रधान सचिव के रूप में सेवाएं दी थी। 1985 बैच के गुजरात काउंटर के पूर्व IAS ऑफिसर गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए थे। गौरतलब हो कि आज ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। वह पहले राजनेता हैं जिन्हें इस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगली खबर निकल के आ रही है बिजनेस से। अब बिना इंटरनेट के भी कार्ड और मोबाइल के जरिए भी किया जा सकता है डिजिटल ट्रांजैक्शन। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को पायलट आधार पर ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिए खुदरा भुगतान योजना का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक की इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन को ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमी है। रिजर्व बैंक ने विकासात्मक और नियामक नीतियों पर बयान में कहा कि केंद्रीय बैंक इकाइयों में ऑफलाइन भुगतान समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। बयान में कहा कि पायलट योजना के तहत यूजर्स के हितों और लेनदारी सुरक्षा आदि का ध्यान रखते हुए ऑफलाइन माध्यम से अंतर्निहित सुविधाओं के साथ छोटी राशि के भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि इस संदर्भ में जल्दी ही निर्देश जारी किए जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि पायलट योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर योजना लागू को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। RBI ने कहा कि खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट का अभाव या कम स्पीड डिजिटल भुगतान के रास्ते में बड़ी बाधा है। इसको देखते हुए कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। उम्मीद है कि इससे डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर है बड़ी दुख भरी। फेमस टीवी एक्टर समीर शर्मा ने मुंबई में की खुदकुशी, पंखे से लटका मिला शव। साल 2020 लगातार लोगों के लिए बुरी खबर लेकर आ रहा है। अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सदमे से लोग बाहर नहीं निकले। एक और बुरी खबर आ गई है। बड़ी खबर आ रही है कि टीवी एक्टर समीर शर्मा ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने मुंबई में आत्महत्या कर ली। समीर 44 साल के थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समीर शर्मा का शव मुंबई के मलाड में घर में पंखे से लटका मिला। बता दें कि समीर कई टीवी शोज में काम कर चुके हैं जिसमें से क्योंकि साउस भी कभी बहुत ही भी शामिल था। हालांकि अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक समीर शर्मा ने मलाड पश्चिम स्थित नेहा CHS बिल्डिंग में अपने घर में फांसी लगाकर जौन भी कहा जा रहा है कि एक्टर ने फांसी 2 दिन पहले लगाई थी क्योंकि उसका शव देखा गया तो वो बॉडी डिकम्पोज की हालत में थी। वहीं मलाड पुलिस के मुताबिक समीर ने इसी साल फरवरी में अपार्टमेंट किराए पर लिया था। रात की ड्यूटी के दौरान चौकीदार ने समीर शर्मा के शव को लटकता देखा था। अभी भी सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस का यह भी कहना है समीर किसी बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि वो उस बीमारी से कुछ वक्त पहले ठीक हो चुके थे, लेकिन फिर भी इस मामले की जांच की जाएगी। खबर है गोल्ड लोन के बारे में। गोल्ड ज्वेलरी पर अब 90% तक होगा लोन। कोरोना संकट में लाखों लोगों का होगा फायदा। कोरोना वायरस महामारी के चलते रिजर्व बैंक ने अब लोन लेने वाले किस्त जमा करने के में छूट की बजाय गोल्ड लोन के नियमों को आसान कर दिया गया है। अब देश के लोगों को सोना के गहनों पर 90% तक लोन मिल सकता है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 2 दिन चली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में फैसला लिया गया। RBI के मौजूदा नियमों के अनुसार सोना के गहनों पर बैंक उसके मूल्य के 75% तक ही लोन दे सकते हैं, लेकिन MPC की बैठक में किए गए फैसले के बाद अब देश के बैंक सोना के गहनों पर उसके मूल्य के 75% के बजाय 90% तक लोन उपलब्ध करा सकेंगे। हालांकि सोना के गहनों पर 90% तक लोन उपलब्ध कराने की सुविधा सीमित अवधि के लिए निर्धारित की गई है। RBI के अनुसार सोना के गहनों पर 90% लोन आगामी 31 मार्च 2021 तक ही उपलब्ध कराया जाएगा।
केंद्रीय बैंक के MPC की बैठक के बाद जारी विकास एवं नियामक नीति संबंधी बयान में कहा गया कि आम गृहस्थों ने उद्यमियों और छोटे कारोबारियों पर कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के मकसद से सोना के गहनों के बदले जाने वाले गैर कृषि लोन की सीमा मौजूदा 70% से बढ़ाकर 90% का फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले को लेकर। बिहार पुलिस को मिले पर्याप्त सबूत, हो सकती हैं गिरफ्तारियां। पटना से मुंबई भेजी गई SIT को अब तक कई जांच में कई सबूत मिले हैं। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस कई सबूत जुटा लिए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट SIT को नहीं मिल सके तो पुलिस गिरफ्तार काम करने का शुरू कर देती। फिलहाल SIT की पूरी जानकारी CBI को सौंप देगी। इसके बाद CBI की शुरुआती जांच में ही गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो जाएगा। रिया चक्रवर्ती, संदीप, दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी CBI की नजर में संदिग्ध लगे तो गिरफ्तारी हो सकती है। यहाँ तक बता दें कि सुशांत के पिता KK सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री से मिलकर आवेदन दिया था, जिसमें CBI जांच की मांग की गई थी। इसके बाद CM ने CBI जांच की अनुशंसा करते हुए केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। इसके बाद बुधवार को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। सुशांत सिंह की मौत के मामले में बिहार के CM की कई अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार ने CBI जांच के लिए मंजूरी दे दी है। इससे सुशांत के चाहने वालों में खुशी की लहर है। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे की प्रतिक्रिया सामने। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि जिस पल का हम लोगों का इंतजार था वह आखिर आ ही गया। अंकिता ने आभार व्यक्त किया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है IPL 2020 से विवो नहीं होगा IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर। BCCI ने लिया फैसला। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने भारत और चीन के बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच गुरुवार को चीनी मोबाइल फोन कंपनी विवो के साथ इंडियन प्रीमियर लीग IPL के आगामी सत्र के लिए टाइटल प्रायोजन करार सस्पेंड कर दिया गया है। BCCI की एक पंक्ति का बयान भेजा जिसमें कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। इसमें उन्होंने कहा कि विवो इस साल IPL के साथ जुड़ा नहीं होगा। प्रेस व्यक्ति के अनुसार BCCI और विवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग के लिए साझेदारी को निलंबित करने का फैसला किया है। विवो कंपनी ने कहा कि इस करार को विराम दिया गया है। इस बयान के अनुसार BCCI और विवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आपसी रजामंदी से इंडियन प्रीमियर लीग 2020 सत्र के लिए भागीदारी को विराम देने का फैसला किया है। विवो ने 2018 से 2022 तक 5 साल के लिए 2190 करोड़ रुपए में IPL प्रायोजन अधिकार हासिल किए थे। दोनों पक्ष एक योजना पर काम कर रहे हैं जिसमें विवो फिर से 3 साल के लिए संशोधित शर्तों पर 2021 से वापसी कर सकता है। हालांकि BCCI के एक शीर्ष अधिकारी ने इस पर विचार कुछ अलग था। BCCI के एक अनुभवी अधिकारी ने कहा कि यह बताने की जरूरत नहीं है PTI से हम यहाँ कूटनीतिक तनाव की बात कर रहे हैं। आप उम्मीद कर रहे हो कि नवंबर में जब IPL खत्म हो जाएगा तो अगला IPL अप्रैल 2021 में शुरू होगा तो चीन विरोधी भावना नहीं होगी। खबर भी निकल रही है सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जांच के लिए मुंबई गए अधिकारी बिहार लौटे। 11 दिनों में बैंक खातों की जाँच समेत 12 लोगों से की पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह ने प्राथमिकी के बाद जाँच करने गई मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम गुरुवार को पटना से लौट आई है। पिछले 11 दिनों में बिहार पुलिस की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों की जांच के साथ करीब 12 लोगों से पूछताछ की। मालूम हो कि सुशांत सिंह के पिता राजधानी पटना के राजीव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम मामले की जाँच के लिए मुंबई गई। बाद में पटना के मध्य के पुलिस अध्यक्ष विनय तिवारी भी महाराष्ट्र में क्वारंटीन IPS अधिकारी विनय तिवारी को मुक्त किए जाने को लेकर मुंबई पर धरने पर बैठ गए हैं। उनका विरोध जारी है। मुंबई पहुंचने पर BMC ने उन्हें क्वारंटीन कर दिया। पिछले 4 दिनों से क्वारंटीन में बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जांच CBI को सौंपे जाने के बाद बिहार पुलिस की टीम अपनी पूरी रिपोर्ट अब बिहार सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। मालूम हो कि बिहार पुलिस की टीम को मुंबई पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिला। इसके बावजूद बिहार पुलिस ने अपनी जाँच जारी रखी और 11 दिनों में करीब 12 लोगों से पूछताछ। अगली खबर निकल के आ रही है गोपालगंज से। यहाँ बाढ़ के बारे में। बरौली के कई गाँवों से हटा पौने दर्जन भर गाँव अब भी बाढ़ के चपेट में। राज्य में बाढ़ग्रस्त जिलों की संख्या 16 हो गई। मधेपुरा और सहरसा जिलों में भी बाढ़ का पानी फैलने लगा है। सहरसा के 4 और मधेपुरा के 2 प्रखंडों समेत 16 जिलों के 121 प्रखंडों में करीब 66 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। इधर सूबे में कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, घाघरा, महानंदा और अधवारा नदियों का जलस्तर बुधवार को खतरे के निशान से ऊपर था। बाढ़ से गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड में कई गाँवों में अब तक पानी हटने लगा है, लेकिन अभी भी कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में है। यहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन नारकीय बनती जा रही है। वाल्मीकि नगर बैराज से कम डिस्चार्ज होने के कारण बरौली की मुख्य सड़कों पर पानी पूरी तरह उतर आया है। यहीं कोटवा, रतनसराय, सिसई नगर पंचायत के सभी वार्डों सहित अन्य गाँवों में पानी नाम मात्र का रह गया है। हेलो दोस्तों।